जादुई हाथी लायन और दुष्ट शैतान बाघ मानव। एक जंगल में एक जादुई हाथी लायन रहता था जिसके पास बहुत सी अनोखी शक्तियां थी। वह अपनी शक्तियों से कुछ भी कर सकता था। जंगल के जानवर भी उस हाथी लायन के राज से बहुत खुश थे। उन्होंने उस हाथी लायन को ही अपने जंगल का राजा बना रखा था। उन्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत होती तो वह तुरंत ही उनकी मदद करता था। उसी जंगल में एक शैतानी शक्तियों वाला बाघ मानव रहता था जो कि उस हाथी लायन से बहुत ज्यादा चिढ़ता था। वह हमेशा यही सोचता रहता कि आखिर कैसे वह उस हाथी लायन का खात्मा कर सके, लेकिन उसे पता था कि अगर वह अकेला उससे लड़ेगा तो वह उस हाथी लायन का सामना नहीं कर पाएगा। इसीलिए वह किसी भी जंगल के जानवर को परेशान नहीं करता था। एक दिन उनके जंगल में एक शेर आ जाता है। वह शेर उस बाघ मानव का मित्र था। बाघ मानव ने ही उसे बुलाया था। वह तुरंत ही उस बाघ मानव की गुफा की ओर चल देता है। बाघ मानव की गुफा पर पहुंचकर वह शेर उसे कहता है, अरे कैसे हो दोस्त? बहुत दिन हो गए, हमारी मुलाकात भी नहीं हुई। अब तुमने मुझे बुलाया है तो मैंने सोचा चलो चलो आज इस बहाने से हमारी मुलाकात भी हो जाएगी। हाँ, तुम ठीक कहते हो शेर भाई। मुझे भी तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत थी और हमें मिले हुए भी बहुत दिन हो गए थे। मैंने सोचा चलो आज इस बहाने से तुमसे मिल भी लेंगे। शेर भाई, हमारे जंगल में एक राजा हाथी लायन है जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं उसे मारकर खुद इस जंगल का राजा बनना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा मैं अकेला नहीं कर सकता था क्योंकि उसके पास मुझसे भी ज्यादा शक्तियाँ हैं। इसीलिए ही मैंने तुम्हें बुलाया है ताकि तुम मेरी मदद कर सको। क्या तुम मेरी मदद करोगे? हाँ, जरूर करूँगा मेरे दोस्त। और मैं तुम्हारी मदद ना करूँ, ऐसा भला हो सकता है? इतना कहकर वह दोनों वहां से चल देते हैं और सीधा उस हाथी लायन की गुफा पर पहुंच जाते हैं। और बाघ मानव उससे कहता है, ओहो, तुम अपने आप को बहुत ज्यादा ताकतवर समझते हो ना? चलो आज दो दो हाथ हो जाए। अरे तुम ये क्या कह रहे हो? तुम्हें पता है ना, मैं जंगल के किसी भी जानवर को अपनी शक्तियों से परेशान नहीं करता। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? आज मैं तुम्हें मार कर इस जंगल का राजा बन जाऊंगा। और वह बाघ मानव और वह शेर दोनों ही अपनी शक्तियों से उस हाथी लायन पर वार करते हैं। वह हाथी लायन भी उन पर अपनी शक्तियों से वार करता है। हाथी लायन बहुत ही ज्यादा ताकतवर था और उसकी शक्तियों से बाघ मानव घायल होकर नीचे गिर जाता है। शेर अपने दोस्त को मुसीबत में देखकर उसे वहां से लेकर गायब हो जाता है और सीधा बाघ मानव की गुफा पर आ जाता है। बाघ मानव बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका था। वह शेर बाघ मानव को अपनी शक्तियों से ठीक करने की कोशिश करता है, मगर बाघ मानव की सारी चोटें तो ठीक हो गई, लेकिन वह होश में नहीं था। वह शेर मन ही मन बोलता है, अरे बाघ मानव के जख्म तो सारे भर गए, लेकिन इसे होश आने में कुछ दिन लगेंगे। इतना मुझे ही अपने दोस्त का ख्याल रखना होगा। कुछ दिन इसी तरह बीतते हैं। कुछ दिन के बाद उसके दोस्त को होश आ जाता है और बाघ मानव उसका शुक्रिया अदा करता है। शुक्रिया मेरे दोस्त, अगर तुम नहीं होते तो आज शायद मैं भी नहीं होता। अरे अरे, शुक्रिया कैसा मेरे दोस्त, ये तो मेरा फर्ज था। अगर मुसीबत के समय दोस्त ही दोस्त के काम नहीं आएगा तो और कौन आएगा? लेकिन मैं उस हाथी लायन को नहीं छोड़ूंगा। जब तक मैं उसे मार ना दूं तब तक मुझे सुकून नहीं आएगा। अरे दोस्त, खामखाई की लड़ाई में क्यों पड़ रहे हो? छोड़ो। अरे नहीं नहीं, मैं उससे बदला लेकर रहूंगा। और इतना कहते ही वह वहां से चल देता है, लेकिन शेर वहां से नहीं जाता। वह वहीं उसकी गुफा पर खड़ा रहता है और बोलता है, अरे इस बार मेरा दोस्त बिल्कुल गलत है।
और गलत काम में मैं अपने दोस्त की कोई मदद नहीं करूँगा। मुझे माफ करना मेरे दोस्त, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। इतना कहकर वह अपने जंगल की ओर चल देता है और उधर वह बाघ मानव फिर से उस हाथी लायन की गुफा पर पहुंच जाता है। तुम फिर से क्यों आ गए? मैं तुम पर अपनी शक्तियों से वार नहीं करना चाहता, लेकिन तुम हो कि मानते ही नहीं। आज मैं तुमसे हर चीज का बदला लेकर रहूंगा। और फिर उनमें लड़ाई शुरू हो जाती है। कुछ देर की लड़ाई के बाद वह बाघ मानव फिर थक हार कर नीचे गिर जाता है और बाघ मानव वहीं मर जाता है। तो दोस्तों, क्या सीखा आपने इस कहानी से? कि सच्चे दोस्त भी वही होते हैं जो सही काम में उसकी मदद करे और गलत काम में उसकी मदद ना करे, जैसे कि उस शेर ने किया। स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किस तरह की वीडियोस पसंद है। मिलते हैं जल्द ही एक और नई वीडियो के साथ। बाय बाय। शैतान शेर, गोल्डन राजा शेर और बाघ मानव। एक जंगल में एक शैतान शेर का राज चलता था। उसने अपने जंगल के सभी जानवरों को मार दिया था और अब वह अकेला ही उस पूरे जंगल में रहता था। एक बार रात के समय उस जंगल में एक रोशनी होती है और उस रोशनी में से एक जादुई गोल्डन दरवाजा प्रकट होता है और उस दरवाजे में से एक सोने के शेरों का राजा जादुई गोल्डन शेर निकल कर आता है। वह गोल्डन शेर सोचता है, अरे यहाँ तो एक भी जानवर नहीं है, मुझे पता करना होगा इस जंगल के जानवर कहाँ गए। फिर सुबह होने पर वह गोल्डन शेर पास के जंगल में आता है और वहाँ उसे एक बाघ मिलता है। अरे बाघ, मैं सोने के शेरों का राजा हूँ। मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि पास के जंगल में एक भी जानवर क्यों नहीं है। अरे महाराज, हमारे जंगल में एक शैतान शेर रहता है। उसने जंगल के सभी जानवरों को मारकर जंगल पर कब्जा कर लिया है। अगर जल्दी से कोई चमत्कार नहीं हुआ तो हम सब मारे जाएंगे। अच्छा, ये बात है। तुम चिंता मत करो बाघ, मैं उस शैतान शेर को जल्द ही सबक सिखा दूंगा। बस तुम एक बात याद रखना, अगर मैं 2 दिन बाद तुमसे मिलने नहीं आया तो तुम समझ लेना उस शेर ने मेरे साथ कुछ गलत किया है। और फिर तुम अपने मन ही मन सोचना कि मुझे सोने के जंगल में जाना है। जैसे ही तुम ये सोचोगे तुम यहाँ से गायब हो जाओगे और सीधा सोने के जंगल में पहुँच जाओगे। फिर वह गोल्डन शेर उस शैतान शेर की तलाश में जंगल में चला जाता है। जब वह गोल्डन शेर उस शैतान को ढूंढता हुआ जंगल में जा रहा था, तभी उसे वह शैतान शेर मिलता है। गोल्डन शेर को देखकर वह शैतान शेर सोचता है, अरे ये गोल्डन शेर जरूर जादुई शक्तियों वाला होगा। अगर मैं इसे अपना गुलाम बना लूं तो मैं और भी ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा। हा हा हा। गोल्डन शेर नहीं जानता था कि उस शैतानी शेर के पास भी जादुई शक्तियां हैं और वह जैसे ही उस शैतान शेर पर अपनी जादुई शक्तियों का हमला करता है तो वह शैतान शेर धोखे से उस गोल्डन लायन को एक पिंजरे में कैद कर लेता है और उसे अपना गुलाम बना लेता है। 2 दिन बीत जाते हैं मगर जादुई गोल्डन शेर उस बाघ से मिलने नहीं आता है। तो वह बाघ सोचता है, अरे लगता है उस शैतान शेर ने गोल्डन शेर के साथ कुछ अनहोनी की होगी, तभी तो वह गोल्डन शेर मुझसे मिलने नहीं आ पाया। अब मुझे सोने के जादुई जंगल में जाना ही होगा और उसकी प्रजा को इस घटना के बारे में बताना होगा। हाँ, ये सही रहेगा। फिर वह अपने मन में जादुई सोने के जंगल के बारे में सोचने लगता है और तभी वह वहां से गायब हो जाता है और सीधा जादुई सोने के जंगल में पहुंच जाता है और वह वहां के शेरों को पूरी कहानी बता देता है। और वह बाघ उन शेरों को अपने साथ लेकर जंगल में पहुंच जाता है और जादुई गोल्डन शेर को तलाश करने लगता है। तभी उन्हें एक गुफा दिखाई देती है जिसमें से सुनहरी रोशनी निकल रही थी। वे सब
उस रोशनी की तरफ चल देते हैं और वहां जाकर वे देखते हैं कि उस शैतान शेर ने गोल्डन शेर को एक पिंजरे में कैद किया हुआ है। इतने सारे गोल्डन लायंस को देखकर वह शैतान शेर वहां से भाग जाता है और वे सब मिलकर उस गोल्डन शेर को पिंजरे से आजाद कर देते हैं और कुछ ही देर में वह गोल्डन राजा शेर अपनी शक्तियों से उन सब शेरों को अपने शरीर में मिला लेता है और एक बहुत ही बड़े ताकतवर शरीर में बदल जाता है। अब वह गोल्डन जादुई शेर उस शैतान शेर को तलाश करने जंगल की तरफ चल देता है और थोड़ी ही देर में वह उस शैतान शेर को ढूंढ निकालता है। फिर उन दोनों में जादुई शक्तियों से लड़ाई होने लगती है। जादुई गोल्डन शेर के पास कई शेरों की शक्तियां थी और वह उस शैतान शेर को कुछ ही सेकंड्स में मार देता है। तभी वहां एक रोशनी होती है जिसमें से एक बाघ मानव बाहर आता है और वह शेर से बोलता है, तुम उस शेर को मारकर अपने आप को बड़ा ताकतवर समझते हो, आओ मुझसे मुकाबला करो। फिर उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन उस जादुई गोल्डन शेर के बदन में कई शेरों की शक्ति थी। वह गोल्डन लायन उसे मार देता है। तभी वहां एक गोल्डन दरवाजा फिर से प्रकट होता है और वह गोल्डन शेर उस दरवाजे के साथ ही वहां से गायब हो जाता है। तो दोस्तों, क्या सीखा आपने इस कहानी से कि बुराई चाहे कितने ही रूप में क्यों ना हो, लेकिन अच्छाई का सिर्फ एक रूप ही उन सब के रूपों का सत्यानाश कर देता है।